So today we are going to see that we should do a small start or a big start and why. आज हम ये देखने वाले हैं कि हमें शुरुआत बड़ी करनी चाहिए या छोटी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए. Researchers estimate that 40 to 50% of our actions on a given day are done out of habit. Researchers ने ऐसा estimate किया है कि हर एक दिन में हम जो भी एक्शन करते हैं उनमें से 40 to 50% आउट ऑफ हैबिट होती है. मतलब कि जिसकी हमें आदत नहीं होती है वो हम सोच कर लेते हैं, वो हमें ऐसे ही नहीं हम डिसीजन ले पाते, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ता है फिर हम ले पाते हैं उसके ऊपर कोई भी डिसीजन. हैबिट्स आर लाइक द एंट्रेंस रैम्प टू अ हाईवे. हैबिट्स एक एंट्रेंस रैम्प की तरह होती है एक हाईवे पर जाने के लिए. दे लीड यू डाउन अ पाथ एंड बिफोर यू नो इट यू आर स्पीडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट बिहेवियर. वो आपको एक पाथ की तरफ ले जाते हैं और आपको पता चले उससे पहले आप दूसरे बिहेवियर की तरफ स्पीड अप हो रहे होते हो. इट सीम्स टू बी ईजियर टू कंटिन्यू वॉट यू आर ऑलरेडी डूइंग देन टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट. आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि कोई नई शुरुआत करनी है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी और कोई भी चीज़ आप अगर कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा ईजी होगा. यू सिट थ्रू अ बैड मूवी फॉर 2 hours. आप किसी भी गंदी मूवी भी होगी फिर भी आप 2 घंटों के लिए उधर बैठे रहोगे. यू कीप स्नैकिंग इवन व्हेन यू आर ऑलरेडी फुल. आप खाते ही रहोगे स्नैक्स को, आपका पेट भर गया होगा फिर भी. यू चेक योर फोन फॉर जस्ट अ सेकेंड. आप फ़ोन क्या बहाने से लेते हो, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ले रहा हो, 1 मिनट के लिए ले रहा हो, अभी छोड़ दूंगा. फिर उसके बाद एंड सून यू स्पेंड योर 20 मिनट स्टार्टिंग एट द स्क्रीन. और बाद में 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता. क्यों? इस वजह से कि आप जो काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा इजी लगता है कोई नए काम करने से, इसलिए आप उसको लगे रहते हो. In this way, the habits you follow without thinking often determine the choices you make when you are thinking. इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरह से जो हैबिट आप अभी फॉलो कर रहे हो बिना सोचे, वही हैबिट आपकी जो चॉइसेस है उसको डिटरमाइन कर देगी जब आप किसी भी चीज़ पर सोचोगे, थिंक करोगे. एवरी डे देयर आर हैंडफुल ऑफ मोमेंट्स दैट डिलीवर एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट. हर एक दिन में ऐसी हैंडफुल ऑफ मोमेंट्स होती है जो आउटसाइज्ड इम्पैक्ट देती है. आई रेफर टू दिस लाइक लिटिल चॉइसेस एज डिसिसिव मोमेंट्स. हम इनको डिसिसिव मोमेंट्स अभी के लिए कह देते हैं. डिसिसिव मोमेंट्स सेट द ऑप्शंस अवेलेबल टू योर फ्यूचर सेल्फ. डिसिसिव मोमेंट्स जो होती है वो आपके लिए फ्यूचर सेल्फ के लिए ऑप्शन सेट कर देती है. फॉर इंस्टेंस, वॉकिंग इनटू अ रेस्टोरेंट इज अ डिसिसिव मोमेंट because it determines what you will be eating for lunch. किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर वॉक करना वो आपके लिए एक डिसिसिव मोमेंट होता है क्योंकि आप वहाँ पर लंच करने के लिए जा रहे हो. टेक्निकली यू आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू ऑर्डर. टेक्निकली आप किसके अंदर कंट्रोल में होते हो, आप क्या ऑर्डर करोगे उसके अंडर कंट्रोल में होते हो रेस्टोरेंट में. पर लार्जर सेंस में यू कैन ओनली ऑर्डर एन आइटम इफ इट इज़ ऑन द मेनू. आप उसी आइटम को ऑर्डर कर पाओगे ना जो मेनू के ऊपर होगी. अगर मेन्यू पर ही नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे करोगे? योर ऑप्शंस आर कॉन्स्ट्रेन्ड बाय व्हाट्स अवेलेबल. आपके ऑप्शंस किस तरह से कॉन्स्ट्रेन्ड होते हैं कि क्या अवेलेबल है उससे कॉन्स्ट्रेन्ड होते हैं. आप जो हर बार चाहते हो क्या होता है, नहीं होता है. क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शंस हर बार अवेलेबल नहीं होते हैं. दे आर शेप्ड बाय द फर्स्ट चॉइस. वो फर्स्ट चॉइसेस शेप हो जाते हैं. वी आर लिमिटेड बाय वेयर आवर हैबिट्स लीड अस. हमारी एक लिमिट होती है कि और हम वहीं पर पहुंच पाते हैं जहां पर हमें हमारी हैबिट ले जाएगी. दिस इज वाई मास्टरिंग द डिसिसिव मोमेंट्स थ्रू आउट योर डे इज सो इम्पॉर्टेंट. और इसी वजह से डिसिसिव मोमेंट्स को मास्टर करना पूरे दिन में बहुत ही ज़रूरी होता है. ईच डे इज मेड अप ऑफ मैनी मोमेंट्स. आपके हर एक दिन में बहुत सारे मोमेंट्स होंगे बट इट इज़ रियली अ फ्यू हैबिचुअल चॉइसेस दैट डिटरमाइन द पाथ यू टेक. पर उनमें से बहुत कम हैबिचुअल चॉइसेस होगी जो आपके पाथ को डिटरमाइन करेगी जिनको आप लेते हो. हैबिट्स आर द एंट्री पॉइंट नॉट द एंड पॉइंट. हैबिट्स एंट्री पॉइंट है, सक्सेस का एंड पॉइंट नहीं है, इतना याद रखो.
आप कौन सी तरह की आदत फॉलो करते हो वही आपको किस तरीके के रिजल्ट देगी। अगर आप बुरी आदत को फॉलो करते हो तो बुरे रिजल्ट की तरफ ले जाएगी। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो वो आपको कैंसर की तरफ ले जाएगी। और अगर आपको फ्रूट खाने की आदत है, अच्छी चीज़ें खाने की आदत है, तो वो आपको एक न्यूट्रिशनल लाइफ की तरफ ले जाएगी। द 2 मिनट रूल। अब आता है द 2 मिनट रूल। अब ये 2 मिनट रूल क्या है? द 2 मिनट रूल विच स्टेट्स व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। और ये 2 मिनट रूल ऐसा कहता है कि जब भी आप कोई नई आदत को स्टार्ट करो तब उसको 2 मिनट से कम वक्त ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों? चलो देखते हैं। You will find that nearly any habit can be scaled down into a 2-minute version. आप ऐसा पाओगे कि आप कोई भी आदत जो फॉलो करना स्टार्ट करोगे उसको 2 मिनट वर्जन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब ऐसा क्यों करना है, चलिए धीरे धीरे समझते हैं। और ये 2 मिनट रूल क्यों है? अगर आप कोई ऐसी आदत स्टार्ट करते हो जो मुश्किल है, जैसे कि रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना, हैवी एक्सरसाइज करना, ये करना वो करना, ऐसी चीज़ें बहुत हार्ड होती है और कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो आपके हाथ से छूट जाएगी, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक ऐसा हो गया होता है कि नहीं ये हार्ड है, ऐसा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसीलिए। और इसीलिए अगर आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि उसको करने में सिर्फ 2 मिनट से कम लगेंगे। अब मतलब कि उस पूरी आदत को नहीं, बट उसका जो कुछ भी पार्ट होगा उसको करने में 2 मिनट से कम लगेंगे और उस वजह से आप थ्रू आउट द लाइफ उस हैबिट को फॉलो कर पाओगे। रीड बिफोर बेड ईच नाइट बिकम्स रीड 1 पेज। अगर आप ऐसी आदत बनाना चाहते हो कि हर रात आप सोने से पहले कुछ रीड करना चाहते हो तो उसको किस पे कन्वर्ट कर दो कि रोज आपको सिर्फ 1 पेज रीड करना है। अब 1 पेज रीड करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। डू 30 मिनट्स ऑफ योगा बिकम्स टेक आउट माई योगा मैट। अगर आप हर रोज आधा घंटा योगा करना चाहते हो तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो कि हर रोज अपना योगा मैट बाहर निकालो। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये जो डिसिसिव मूवमेंट्स होती है वो सिर्फ एंट्रेंस रैंप होता है हाईवे पर जाने के लिए। अब आपको अब समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से एंट्रेंस रैंप होता है। स्टडी फॉर क्लास बिकम्स ओपन माई नोट्स। अगर आपको क्लास के लिए पढ़ना है तो उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो कि सिर्फ आप अपने नोट को खोलो। अगर वो आपके सामने पड़ा होगा तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका माइंड वहाँ पर लग जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फोल्ड द लॉन्ड्री बिकम्स फोल्ड 1 पेयर ऑफ सॉक्स। अगर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और उनको फोल्ड करना है तो उसमें से उसको कन्वर्ट कर दो कि सिर्फ आपको 1 पेयर सॉक्स की फोल्ड करनी है। रन 3 माइल्स बिकम्स टाई माई रनिंग शूज। अगर आपका टारगेट ऐसा है कि नहीं मुझे रोज 3 माइल्स रन करना है, 3 माइल्स दौड़ना है, 3 किलोमीटर दौड़ना है, इतना दौड़ना है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो कि सिर्फ आपको अपने शूज को ही टाई करना है। द आइडिया इज टू मेक योर हैबिट्स एज इजी एज पॉसिबल टू स्टार्ट। अब इसके पीछे का मेन आइडिया ये है कि आप जब भी किसी आदत को स्टार्ट करो उसका जो स्टार्ट है, उसका जो बिगिनिंग है, उसको जितना हो सके उतना इजी बनाओ ताकि आप उसको करने में बोर ना हो जाओ। अगर स्टार्टिंग ही आपको बोरिंग लगेगा तो आप आगे तो जाओगे ही नहीं। एनीवन कैन मेडिटेट फॉर 1 मिनट, रीड 1 पेज और पुट 1 आइटम ऑफ क्लोथिंग अवे। हर कोई ये काम कर सकता है। 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना हर कोई कर सकता है। सिर्फ 1 पेज रीड करना हर कोई कर सकता है। पुट 1 आइटम ऑफ क्लोथिंग अवे, वो भी हर कोई कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वजह से अगर स्टार्टिंग आसान होगा तो आप आगे जाकर उससे स्टिक हो पाओगे, वरना तो स्टार्ट ही नहीं होगा तो आप आगे जाकर स्टिक कहाँ से होगे किसी भी आदत के साथ जो आपको किसी भी सक्सेस की तरफ ले जाएगी। एंड as we have just discussed, this is a powerful strategy because once you have started doing the right thing, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है बिकॉज
क्योंकि आपने एक बार उस चीज़ को करना शुरू कर दिया, किसी भी सही चीज़ को, इट इज़ मच ईजियर टू कंटिन्यू डूइंग इट। जैसे कि पहले बताया मैंने कि जो आप चीज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना ज़्यादा ईजी होता है किसी भी और काम को स्टार्ट करने से। तो उसी तरह से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो बाद में आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, स्टिक लगे रह सकते हो। और आप उसके साथ लगे कब रह सकते हो? जब स्टार्ट इजी होगा। अगर स्टार्ट ही आपने इतना मुश्किल कर दिया है तो आपका ऐसा मन ही नहीं होगा कि नहीं मैं करूं, मन ही नहीं होगा आपका। A new habit should not feel like a challenge। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, एक आदत नहीं, कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हो, उसको शुरुआत करते हुए आपको कभी भी ऐसा चैलेंज जैसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ ये मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है, ऐसा कभी भी फील नहीं होना चाहिए। द एक्शंस दैट फॉलो कैन बी चैलेंजिंग। हाँ, स्टार्ट पहले चैलेंजिंग ना हो, उसके बाद जो एक्शंस हो वो चैलेंजिंग हो सकती है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। बट द फर्स्ट 2 मिनट्स शुड बी इजी। पर जो पहली 2 मिनट है, यानी कि पहली शुरुआत है, शुरुआत इजी होनी चाहिए, उसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, वो चैलेंज जैसा नहीं लगना चाहिए। वॉट यू वॉन्ट इज अ गेटवे हैबिट। आपको क्या एक्चुअल में चाहिए होता है? अगर आप किसी भी सक्सेस की तरफ आपको जाना है, बस आपको एक एंट्रेंस रोड चाहिए होता है, बाद में तो आप उसके ऊपर चल सकते हो, बट आपको जाना कहाँ से? बस आपको वो अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो आप बाद में आपको सक्सेसफुल होने के 99% चांसेस हैं। दैट नेचुरली लीड्स यू डाउन अ मोर प्रोडक्टिव पाथ। आपको एक गेटवे हैबिट की ज़रूरत होती है जो आपको नेचुरली ज़्यादा प्रोडक्टिव पाथ के ऊपर ले जाएगा। You can usually figure out the gateway habits that will lead to your desired outcome by mapping out your goals on a scale from very easy to very hard। अगर आप इन गेटवे हैबिट्स को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो? आप उनको स्केल कर सकते हो कि अगर आपको कोई सपोज की कोई टास्क करना है तो उसके रिलेटेड या फिर उस टास्क में जो जो भी चीज़ें आती है उनको स्केल कर दो कि ये बहुत आसान है, ये उससे मुश्किल है, ये उससे मुश्किल है, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इस तरीके से धीरे धीरे स्केल कर दो किसी भी पेपर पे। फॉर इंस्टेंस, रनिंग अ मैराथन इज़ वेरी हार्ड। एक इंस्टेंस के लिए हम एक मैराथन दौड़ने का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक मैराथन दौड़ना आप बहुत मुश्किल होता है। अब उससे आसान क्या है? रनिंग अ 5K, वो भी मुश्किल है। वॉकिंग 10,000 स्टेप इज मॉडरेटली डिफिकल्ट। वो मॉडरेटली डिफिकल्ट है। कितना? कि 10,000 स्टेप रोज के चलना वो मॉडरेटली डिफिकल्ट है, और 5,000 स्टेप दौड़ना वो मुश्किल हो जाता है। उससे तो ये 10,000 स्टेप चलना, उससे तो वो आसान है। वॉकिंग 10 मिनट्स इज ईजी। अब उससे भी आसान, सिर्फ 10 मिनट के लिए आपको चलना है, वो तो उससे भी आसान हो गया। एंड पुटिंग ऑन योर रनिंग शूज इज़ वेरी ईजी। और आपको सिर्फ आपके रनिंग जो शूज़, रनिंग करने के शूज़ हैं वो बाहर निकाल ले, वो तो सबसे आसान होता है। योर गोल माइट बी टू रन अ मैराथन। आपका हाँ गोल ये हो सकता है कि आपको मैराथन दौड़नी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा आपको रोज़ के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। बट योर गेटवे हैबिट इज़ टू पुट आउट ऑन योर रनिंग शूज़। आपके गेटवे हैबिट ये होनी चाहिए कि आपको सिर्फ आपके रनिंग शूज़ जो है वो आपको सिर्फ बाहर निकालने हैं। दैट्स हाउ यू फॉलो द 2 मिनट रूल। और इसी तरीके से आप 2 मिनट रूल को फॉलो करते हो। द पॉइंट इज टू मास्टर द हैबिट ऑफ शोइंग अप। पॉइंट ये है कि जो दिखाने की जो हैबिट है उसको आप मास्टर कर लो। द ट्रूथ इज अ हैबिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर इट कैन बी इम्प्रूव। और सच में ट्रूथ तो ये है कि हैबिट जो है उसको इम्प्रूव करने के पहले वो एस्टैब्लिश हुई होनी चाहिए। अगर एस्टैब्लिश नहीं हुई होगी तो आप उसको इम्प्रूव कहाँ से करोगे? क्या सीधा परफेक्ट बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या आपको बेसमेंट से 10th फ्लोर पर जाना है तो सीधा चढ़ सकते हो? चलो बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सीधा आपको बेसमेंट से 10th फ्लोर पर तो जा नहीं सकते। आपको पहले 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, और ऐसे करके आप 10th फ्लोर पे पहुंचोगे। क्या सीधे 10th फ्लोर पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। If you can't learn the basic skill of showing up, then you have little hope of mastering the finer details।
अगर आप इस बेसिक स्किल को, जो शोइंग अप करने की बेसिक स्किल है, उसको अगर मास्टर नहीं करते हो, तो आपकी जो लिटिल होप भी है कि आप फाइनल डिटेल्स, जो अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उनको मास्टर ही नहीं कर पाओगे, भूल ही जाओ। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इंजीनियर अ परफेक्ट हैबिट फ्रॉम द स्टार्ट, डू द इजी थिंग ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आप पहले परफेक्टनेस को छोड़ो, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो तब कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर आपको कामयाब बनना है, कोई आपको पर्टिकुलर आदत स्टार्ट करनी है, सपोज आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जल्दी उठना है, तो पहले परफेक्ट मत करो कि नहीं मुझे 5:30 बजे ही उठना है। थोड़ा 10-15 मिनट अगर ऐसे इधर उधर हो जाता है तो तब चला लो, स्टार्टिंग में, बाद में नहीं, पहले स्टार्टिंग में चला लो। बट पहले कंसिस्टेंसी डेवलप करने की ट्राई करो कि आप रोज़ उस चीज़ को फॉलो करो। आपको रोज़ 5:30 बजे उठ पाओ, आप इस चीज़ को बनाने की ट्राई करो, फिर धीरे धीरे परफेक्टनेस लाओ। पहले आप सीधे 5:30 बजे ना उठ पाओ, कोई बात नहीं है, हाँ, बट वो धीरे धीरे शुरू हो जाना चाहिए, धीरे धीरे परफेक्टनेस आने लगनी चाहिए। पहले आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। डू द इजी थिंग ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस। यू हैव टू स्टैंडर्डाइज बिफोर यू कैन ऑप्टिमाइज। आपको पहले स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा ना, आप उसको ऑप्टिमाइज करो उससे पहले। एज यू मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप, जैसे इस आर्ट को आप मास्टर कर लोगे, द फर्स्ट 2 मिनट्स सिंपली बिकम अ रिचुअल एट द बिगिनिंग ऑफ अ लार्जर रूटीन। अगर आप इस आर्ट को मास्टर कर लेते हो ना, तो ये जो पहले 2 मिनट है ना, वो सिंपली आपके लिए एक रिचुअल बन जाएगा, जो आप उसको बिगिनिंग में हर रोज करोगे, किसी भी लार्जर रूटीन को करने से पहले। दिस इज नॉट मर्ली अ हैक टू मेक हैबिट्स इजियर, बट एक्चुअली द आइडियल वे टू मास्टर अ डिफिकल्ट स्किल। ये कोई भी मर्ली हैक नहीं है कि आप किसी भी आदत को इजी बना सकते हो, बट ये एक बहुत आइडियल वे है किसी भी डिफिकल्ट स्किल को मास्टर करने का। द मोर यू रिचुअलाइज द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस, the more likely it becomes that you can slip into the state of deep focus that is required to do great things. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली, किसी भी प्रोसेस की शुरुआत कर दी, तो वो धीरे धीरे आप उस चीज़ के अंदर डीप फोकस में आ जाओगे, क्योंकि आपके माइंड को एक ऐसी हैबिट हो जाती है कि जो काम आप रोज़ करते हो ना, फिर वो थोड़े दिनों बाद आपको करवाना नहीं पड़ता, आपका माइंड खुद कर लेता है। इसी तरीके से by doing the same warm up before every workout to make it easier to get into a state of peak performance. हर रोज आपने देखा होगा कि जो लोग कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो उससे पहले वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अगर वार्म अप कर लिया तो वो डायरेक्टली बाद में एक्सरसाइज और हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर वो वार्म अप ना करते और सीधा एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते, तो वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आई फॉलोइंग द सेम क्रिएटिव रिचुअल, उसी तरह से, उसी एग्जाम्पल में से आप रिचुअल को आइडेंटिफाई करो टू मेक इट ईजियर टू गेट इनटू द हार्ड वर्क ऑफ क्रिएटिंग। आपके लिए किसी भी मुश्किल काम को करना बहुत आसान हो जाएगा। यू मे नॉट बी एबल टू ऑटोमेट द होल प्रोसेस। हाँ, आपके लिए पॉसिबल ना भी हो पाए कि आप पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर लो, बट यू कैन मेक द फर्स्ट एक्शन माइंडलेस। आप उस पहली एक्शन को माइंडलेस कर सकते हो और बाद में वो धीरे धीरे आप देखना स्टिक हो ही जाओगे। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मेक इट ईजी टू स्टार्ट एंड द रेस्ट विल फॉलो। स्टार्ट को ईजी बनाओ और बाकी का ऐसे हो जाएगा। आप अगर कोई भी शुरुआत करते हो, वो शुरुआत भले ही छोटी हो, बट उसको कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करो। शुरुआत बड़ी नहीं होगी, चलेगी। आप ऐसा सेट कर दो कि शुरुआत आप छोटी करो, ताकि आप उससे भागने का आपको मन ना हो, और आसान शुरुआत के बाद किसी भी मुश्किल काम को रखो, ताकि वो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको पहले बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। इफ द 2 मिनट रूल फील्स फोर्स्ड, अगर आपको 2 मिनट रूल भी बहुत ही फोर्स्ड लगता है, ट्राई दिस। डू इट फॉर 2 मिनट्स एंड देन स्टॉप। सिर्फ 2 मिनट के लिए करो, बाद में रुक जाओ। गो फॉर अ रन बट यू मस्ट स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। अगर आपको रोज जॉग करना है तो जॉग करने जाओ, सिर्फ 2 मिनट दौड़ो, रुक जाओ।
स्टार्ट मेडिटेटिंग बट यू मस्ट स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स। अगर आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन को स्टार्ट करो पर 2 मिनट बाद रुक जाओ। स्ट्रेटेजीज लाइक दिस वर्क फॉर अदर रीजन यू कैन यूज टू, दे रेनफोर्स द आइडेंटिटी यू वांट टू बिल्ड। ऐसी जो भी स्ट्रेटेजीज होती है ना, उसको आप दूसरे रीजन के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जो आइडेंटिटी बनाना चाहते हो उसको वो धीरे धीरे फोर्स आपके अंदर रेनफोर्स कर देती है। इफ यू शो अप एट द जिम 5 days इन अ रो, अगर आप वीक में जिम में 5 दिन जाते हो, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 2 मिनट्स, अगर वो भले ही सिर्फ 2 मिनट्स के लिए हो, यू आर कास्टिंग वोट्स फॉर योर न्यू आइडेंटिटी। आप अपनी फिट आइडेंटिटी के लिए वोट्स को कास्ट कर रहे हो। ये बात याद रखना। यू आर नॉट वरीड अबाउट गेटिंग इन शेप। आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि आप शेप में आ रहे हो। यू आर फोकस्ड ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु डजंट मिस द वर्कआउट। तब आपका ध्यान कहाँ पर होता है? तब आपका माइंड उस आपको शेप में लाने में नहीं होता कि हाँ मेरा बॉडी शेप में आ रहा है। तब आपका माइंड फोकस होता है कि आप ऐसे तरह के इंसान हो जो कभी भी वर्कआउट को मिस नहीं करते। फिर आपके अंदर वो आइडेंटिटी बिल्ड हो गई, फिर परफेक्शन लाना शुरू करो और देखना, अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सक्सेसफुल पर्सन बनना। यू आर टेकिंग द स्मॉलेस्ट एक्शन दैट कन्फर्म्स द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। आपको क्या करना है? आपको बहुत छोटा एक्शन लेना है जो कंफर्म करता हो कि आप उसी तरह के इंसान हो जो आप बनना चाहते हो। मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है इससे पहले भी। We rarely think about change this way because everyone is consumed by the end goal. हम ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचते हैं क्योंकि सबका ध्यान बस एंड गोल पर ही होता है। पहले वो स्टार्ट ही कैसा करते हैं, स्टार्ट मुश्किल कर देते हैं, फिर आगे कर नहीं पाते और फिर छोड़ देते हैं और फिर उनका नुकसान हो जाता है और फिर वो कामयाब हो नहीं पाते। तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट को इजी रखो, बाद में अगर मुश्किल आती है वो चलेगी। स्टार्ट अगर इजी होगा ना तो ही आप आगे जा पाओगे, वरना कुछ नहीं होगा। बट 1 पुशअप इज बेटर देन नॉट एक्सरसाइज। एक बिल्कुल एक्सरसाइज ही ना करना, उससे एक पुशअप तो बेटर है ना। 1 minute ऑफ गिटार प्रैक्टिस इज बेटर देन नन एट ऑल। अगर आप सिर्फ 1 मिनट के लिए गिटार पे बजाते हो, गिटार बजाने की प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ नहीं करते, उससे तो अच्छा है ना। 1 minute ऑफ रीडिंग इज बेटर देन नेवर पिकिंग अप अ बुक। सिर्फ 1 मिनट के लिए रीड करना, वो कि कभी भी बुक ना उठाने से तो अच्छा है ना। इट्स बेटर टू डू लेस देन यू होप्ड देन टू डू नथिंग एट ऑल। मेनली इसका मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ करना जो चाहते हो उसको करो ही ना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, मुश्किल स्टार्ट हुआ, आपने छोड़ दिया, बाद में आप उसको कभी नहीं करोगे, उससे तो अच्छा नहीं किया। भले हाँ आपने जो जिस स्केल पर सोचा था कि मैं इस स्केल पर करूँगा, उस स्केल पर ना हो, बट शुरुआत पहले ही छोटी स्केल पर हो जाए, बट वो कुछ ना हो, उससे तो अच्छा है ना। Whenever you are struggling to stick with the habit, जब भी आप किसी भी आदत या फिर किसी भी चीज़ से स्टिक होने में स्ट्रगल करते हो, यू कैन एम्प्लॉय द 2 minute रूल। आप इस 2 minute रूल को एम्प्लॉय कर सकते हो। इट्स अ सिंपल वे टू मेक योर हैबिट्स ईजी। ये बहुत ही एक सिंपल वे है आपकी आदतों को ईजी बनाने का। I hope you all understand our today's topic and wish you all a very bright future. Thank you.